हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मेरी सुबह हो चुकी है और अभी तक ना मैंने सब्ज़ी बना ली है, अपनी आटा लगा के रख दिया है। बाकी ये रूम है ना, मैं बाद में ही खोलती हूँ। इसमें रात में ताला लगा के सोती हूँ, दूसरे वाले रूम में मैं सोती हूँ, तो इसलिए ना इसमें ताला ही लगा देते हैं। तो पहले मैं नहीं खोलती, पहले मैं अपना काम है वो करती हूँ। तो जब झाड़ू वगैरह लगानी होती है ना, जैसे मुझे मॉर्निंग में सबसे पहले, तो फिर सबसे पहले इसको खोल देती हूँ। आज मैंने सब्ज़ी पहले बना ली थी, उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह है वो लगाऊंगी। तो बस मैं झाड़ू लगाने ही जा रही थी, तब तक ना समर्थ उठ गया और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7। तो चलिए, फिर मैंने इसको ना टॉयज़ दे दिए थे। इसके सामने ना ये पूरा मैं बॉक्स रख देती हूँ ना, तो बस इसको जो भी टॉय से खेलना होता है निकालता रहता है, खेलता रहता है, आराम से बैठा रहेगा। और अगर मैं इसको ऐसे ही बैठे रहने देती ना, कुछ नहीं दूँगी, तो फिर ना ये बार बार इधर उधर जाता है और गिरने का डर रहता है और बैठता ही नहीं है। इसलिए ना मैं इसको टॉयज़ दे देती हूँ, आराम से ये बैठ के खेलता रहता है। तब तक ना मैं अपना झाड़ू लगा लेती हूँ, जितना काम है मॉर्निंग में ख़त्म हो जाए अच्छा ही है। अभी कोई पापा थोड़ा सा लेट ही चाय वगैरह पीते हैं, तो तब तक ना सोचा मैं काम ही कर लेती हूँ, अपना क्लीनिंग वगैरह है उसका कर लेती हूँ। और बेड रह जाएगा मेरा, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर ना कोई भी नहीं होता, तो आराम से ना मेरे काम है जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं सोचती हूँ ना बाद में करूँगी, तो फिर सबका आना जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर कोई नाश्ता कर रहा होता है, कोई चाय पी रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो फिर ना काम और लेट होता ही रहता है। इसलिए ना ये टाइम मुझे ठीक लगता है। और बीच में ना इतना टाइम होता ही है कि सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बनाई दी थी, फिर फ्री रह के भी क्या करना है, तो अपना काम ही ख़त्म कर लेते हैं और जल्दी भी हो जाएगा, जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने ना बाहर और अपने रूम में झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं इधर आ गई और इसको भी ना झाड़ लूँगी। थोड़ा बहुत जो भी डस्ट होगा ना वो झड़ जाएगा। वैसे तो ना साफ़ ही था ये, फिर भी एक सुबह मॉर्निंग में ना हैबिट होती है, चाहे चीज़ें सही रखी हों फिर भी हमें एक बार उनको ना दोबारा से करना होता है। जैसे कि अगर हमारा घर साफ़ भी है ना, तभी भी हमें झाड़ू पोछा ये सब करना ही है। तो वैसी एक हैबिट होती है, तो हर चीज़ को ना दोबारा से सही से रखने की। तो चलिए, सोफ़ा है उसको भी मैंने कर लिया है क्लीन, और अब लगा लेते हैं इस रूम में भी झाड़ू। तो इसके नीचे, सोफ़े के नीचे ना जब भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो बहुत सारे, मतलब समर जब भी इधर बैठता है तो उसके टॉयज़ है ना वो मिलते ही मिलते हैं मुझे। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। और आज ना बालकनी में भी मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू लगाया और उसको ना पानी से धोया भी था। और रेलिंग वगैरह है ना, उस पर इतना डस्ट हो रहा था, तो उसको भी मैंने साफ़ किया, तो काफ़ी टाइम लग गया था वैसे ना सुबह मॉर्निंग में। तो टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हाथ के हाथ ही ना सारे काम हैं वो ख़त्म करती जाऊं। तो रेलिंग वगैरह है ना वो अच्छे से मैंने पोंछ दी थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी उस पर। और कभी कभी हम इधर की जो है ना गेट के सामने की है, तो वहाँ पे तो ये रहता है कि मैं कपड़े वगैरह डेली सुखाती हूँ ना, तो वो डेली साफ़ हो जाती है। लेकिन जो दूसरी तरफ की है तो वो साफ़ नहीं हो पाती डेली, इसलिए ना वो कभी कभी मैं करती हूँ साफ़। तो चलिए, अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग थी, वो मैंने जो सोफ़े वाला रूम है उसमें कर ली थी। उसके बाद हस्बैंड है ना, इतने टाइम में वो भी उठ गए थे और समर्थ को ना नीचे दे के आ गए, क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत रोने भी लग गया था। मैं भी अपने काम कर रही थी, और ये था कि जब वो खेल रहा था ना, तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते ही हैं, सो रहे होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन अब उनको भी अपना रेडी होना है, तो इस वजह से ना वो इसको नीचे दे के आ गए। उसके बाद बेड जब फ्री हो गया था, तो फिर मैंने सोचा इसको भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि बेड की ऐसी हालत देख के ना लगता ही नहीं है सुबह हो गई है, और बार बार ऐसे लगता है कि बस थोड़ा बहुत टाइम मिले ना तो बैठ जाओ। तो बस उसको भी मैं ठीक ठाक कर लूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया, और थोड़ा बहुत डस्ट इससे गिरा होगा ना, तो पोछे में वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए, बेड है उसको भी मैंने ठीक कर लिया है, और बेड की भी ना आज थोड़ी बहुत है डस्टिंग कर लेते हैं। कल मैंने ना कहीं की भी डस्टिंग नहीं की थी, और अभी एक दिन अगर ना करो तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा मैंने गीला कपड़ा कर लिया था, इसको बहुत ज़्यादा भी मैं गीला नहीं करती, और हल्का हल्का कर लेती हूँ, ताकि कोई निशान वगैरह होते हैं ना तो वो साफ़ हो जाते हैं। धूल मिट्टी तो ड्राई कपड़े से भी हट जाती है, लेकिन कभी कुछ चीज़ का
पड़ जाता है ना निशान, पानी गिर जाता है या फिर कुछ भी चीज़ गिर जाती है ना तो उसका निशान पड़ जाता है, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो चलिए डस्टिंग वगैरह है वो भी हमारी हो चुकी है और अब आती है बारी पोछा लगाने की। तो बालकनी को तो मैंने साफ़ कर लिया था और वॉश बेसिन की तरफ भी ना इतने ज़्यादा मतलब जो सफ़ेदी है ना वो ऊपर से झड़ रही थी सीलन की वजह से, तो वो उसके ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, बार बार गिर रहा था। तो मैंने ना झाड़ू से आज एक बार में ही निकाल दी कि जितनी भी गिरेगी ना तो अभी गिर जाएगी, उसके बाद रोज़ रोज़ मतलब सुबह शाम पूरा टाइम गिरती रहती तो वो गंदा ही रहता है। साफ़ कर देती हूँ मैं फिर भी गंदा हो जाता है। तो अभी ना मैंने झाड़ू से जितनी झड़ सकती थी उतनी झाड़ दी है। तो चलिए पोछा है हमारा लग चुका है। सीढ़ियाँ वगैरह में भी मैं पोछा लगा लूँगी अच्छे से। तो नीचे की सीढ़ियाँ हैं ना उसमें मैंने लगा लिया था, अब ऊपर की जो सीढ़ियाँ थी उस पर भी मैं लगा लूँगी पोछा। उसके बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि बाकी के जो किचन में काम रह गए हैं वो करूँगी। तो अब पापा का टाइम भी हो गया है, वैसे वो दूध अभी लेके आए थे और अब पापा नहाएंगे, इतने में ना मैं चाय बना लेती हूँ और पराठे वगैरह हैं वो सेक लेती हूँ। तो सब्ज़ी तो मेरी बनी चुकी है, बस लंच के लिए मुझे रोटियाँ सेकनी है। फटाफट से रोटी सेक के और पैक कर दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं नहा लूँ बना के, लेकिन फिर ना पापा आ ही जाते हैं, फिर उसके बाद ही रहता है कि पापा को चाय वगैरह देनी होती है। तो इतना काम करके ना फ्री होके उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। अभी जो मौसम हो रहा है ना वो बहुत अलग हो रहा है, मतलब एकदम से ना गर्मी लगने लग जाती है, एकदम से ठंड लगने लग जाती है। पहले जितनी ठंड तो अब नहीं रही है, लेकिन मेरे साथ यही हो रहा है। और आज ना अजीब सा ही मुझे लग रहा था, पूरा दिन मेरा ऐसा ही गया है, जैसे आलस सा नहीं आता, तो वही आलस वाले दिन है वो आने लग गए हैं। गर्मियों में यही होता है। तो चलिए इतना काम, मैंने चाय वगैरह है वो दे दी थी पापा को। उसके बाद वो ना अपना चाय पी रहे थे, इसी टाइम पे ही मैं अपना गैस स्टोव वगैरह है वो साफ़ कर दूँगी जितना भी हो सकता है। अच्छे से ही मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद अभी सभी लोग मतलब घर में जो बाकी लोग हैं तो वो चाय वगैरह पियेंगे ना, दूध पियेंगे, तो थोड़ा बहुत हो जाता है गंदा। तो इसका तो बार बार मुझे साफ़ करनी होती है किचन, क्योंकि कोई किसी का भी ना एक टाइम नहीं है कि एक ही टाइम पे सबका नाश्ता है वो हो जाए। तो कभी कोई 9:30, कभी 10, कभी 10:30, 11, सब अपने अपने टाइम पे आके करते हैं। तो इस वजह से ना किचन का जो मेरा काम है बर्तन का और इसका, तो वो थोड़ा सा ना चलता ही रहता है 12 बजे तक। तो किचन अभी मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो अभी तक जितने भी गंदे हैं वो मैं धो दूँगी। ये रहेगा ना कि जितना भी काम फैला हुआ था वो सारा समेट के उसके बाद ही मैं जाऊँगी, क्योंकि फिर नहा धो के आओ फिर उसके बाद ना मन सा नहीं करता है। और मैं आराम से बैठ के जब भी चाय पीऊँगी ना तो फिर थोड़ा बहुत आलस आ ही जाता है, क्योंकि मॉर्निंग से ही हम अपने कामों में लगे हुए हैं। तो जो थोड़ा टाइम है ना उसमें मैं आराम से सुकून से चाय पीना चाहती हूँ और थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, ताकि मुझे ये ना रहे कि मुझे अभी कुछ काम करना है। तो तब तक ना मैं अपने जितने भी काम है वो ख़त्म करके ही जाऊँगी। तो किचन वगैरह है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, सिंक है वो भी साफ़ कर दिया था, अभी तक के जितने भी बर्तन थे वो कर दिए थे। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत होंगे बर्तन तो वो मैं बाद में धो दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं नहाने। तो नहा धो के फिर उसके बाद मैं आ गई थी। तो अभी कर लेंगे हम अपने लड्डू के लिए नहाने के लिए पानी गरम, थोड़ा सा गुनगुना करके ही मैं उनको अभी नहलाती हूँ। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ना थोड़ा गुनगुना सा पानी करके नहलाती हूँ, और जैसे हम नहाते हैं वैसे ही उनको भी करना होता है। तो चलिए पानी वगैरह गरम किया, उसके बाद चलते हैं नीचे, और नीचे लड्डू को तैयार करना है, नहलाना है। तो बस मैंने ना वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, जब मैंने उनको पूरा रेडी कर लिया था, पूजा कर ली थी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और ये लड्डू की ड्रेस है ना मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो पूजा है वो मेरी हो चुकी है। उसके बाद मैं लेके आ गई थी दूध और बिस्किट। तो अभी लड्डू को करा देते हैं नाश्ता, उसके बाद करूँगी मैं ऊपर जाके अपना नाश्ता। और अभी तक ना मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस समर्थ को ना मुझे नहलाना है, और अभी टाइम हो रहा है 10:30।
तो जैसे जैसे गर्मियाँ आती रहेंगी ना, जितना आप जल्दी काम कर लोगे ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि सुबह में फिर इतनी गर्मी हो जाती है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और मौसम ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अब थोड़ा सा ना गर्मी सी हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती और गर्मी भी नहीं लगती, ठीक मौसम हो गया है। तो चलिए, पूजा है वो हो गई है और अब चलते हैं हम ऊपर। तो अपने लिए चाय वगैरह है वो ले लेती हूँ, बना के मैंने पहले ही रख दी थी, बस उसको गर्म किया है। और थोड़ी सी मैंने ले ली नमकीन, एक ले लिया है मैंने पराठा। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है ना, तो फिर बीच में ना मैं पराठा नहीं लेती हूँ। और आज का जो वीडियो है उसका भी ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।